नमस्कार दोस्तों, मैंने जहां तक राजपूतों के इतिहास के बारे में सुना है, मर्यादा उनका सबसे बड़ा हथियार रहा है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत, सबसे बड़ा प्रमाण भगवान श्री राम है। ठाकुरों की हमेशा अपनी एक मर्यादा रही है, अपनी एक गरिमा रही है। चाहे वो किसी भी जगह से आता हो, यदि वो राजपूत है, यदि वो सच्चा ठाकुर है, तो वो सबसे पहले अपनी मर्यादा में रह के कोई भी कार्य करता है। अगर वो किसी के ऊपर आक्रमण भी करता है तो मर्यादा के साथ करता है। यदि वो किसी से बदला भी लेता है तो मर्यादा में रह के लेता है। यदि वो किसी बात को कहता है तो मर्यादा में कहता है। अगर वो गुस्से में भी है तो भी अपनी बात मर्यादा में ही रखता है। ये हमारे देश के राजपूतों की पहचान रही है, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, चाहे भगवान श्री राम। अब मुद्दे पे आते हैं। टाइम्स नाउ की एक पत्रकार तेजश्री कैसरगंज के सांसद बृजभूषण शरण सिंह से सवाल पूछती हैं। सवाल पूछने में और जवाब देने में जो अंतर दिखाई दिया, वो कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह की जो बौखलाहट अब जाके सामने आ रही है। क्योंकि इस मामले में आपको याद होगा कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोला हूँ। मैं बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं बोला क्योंकि मुझे नहीं पता था कि क्या सही है क्या गलत है। तो मैंने सिर्फ कवरेज किया, मैंने जो तथ्य थे उनको आपके सामने अब तक लाया। लेकिन बीते दिन जिस हिसाब से बृजभूषण शरण सिंह ने, उनका जो रवैया है और पत्रकार के साथ जो बदतमीजी उन्होंने किया है, इससे क्या स्पष्ट होता है। अगर वो सही होते तो संयम उनके बस में होता, संयम में रहते, गुस्सा उनके कंट्रोल में होता। लेकिन एक महिला पत्रकार के साथ जिस स्तर की अभद्रता उन्होंने की है, उनसे क्या उम्मीद किया जाए। फिर वो रेसलर के साथ कैसा करते होंगे, उन महिला पहलवानों के साथ उन्होंने क्या क्या किया होगा। वो तो खुद स्पष्टीकरण देते हैं कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ऐसे हूं, वैसे हूं। लेकिन जिस हिसाब से महिला पत्रकार के साथ उन्होंने, तेजश्री के साथ जो टाइम्स नाउ की पत्रकार हैं बृजभूषण शरण सिंह ने जो किया, वो कहां तक उचित है। अगर वो एक महिला पत्रकार के सामने ऑन स्क्रीन इतना कुछ कर सकते हैं तो जरा सोचिए कि वो ऑफ स्क्रीन क्या करते होंगे। उन्हीं को बस गुस्सा आता है। क्या उनको इस बात की जरा भी शर्म है। जब मैं यह बात कह रहा हूं दोस्तों, तो बहुत सारे बृजभूषण शरण सिंह के समर्थक आज हो सकता है कि मुझे गाली दें। लेकिन जो लोग गाली दे रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वाकई में आप लोग ऐसे लोगों का समर्थन करेंगे, सिर्फ इसलिए कि वो एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो बहुत ताकतवर हैं। याद रखिएगा, ताकतवर लोग पूजनीय तब तक होते हैं जब तक वो संयम और मर्यादा में रहे। जिस दिन वो अपने संयम और मर्यादा को भूल जाएंगे, कितना भी ताकतवर रहेंगे, उनको पूजनीय नहीं कहा जा सकता है। रावण भी बहुत बड़ा ताकतवर था, लेकिन जिस दिन वो अपने संयम और मर्यादा को भूल गया, उस दिन से उसके प्रति हम लोग का जो सोच है वो आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। बाकी बृजभूषण शरण सिंह ने तेजश्री के साथ जो व्यवहार किया, तेजश्री ने क्या किया। तेजश्री ने तो सवाल ही तो पूछा था। क्या सवाल पूछा था कि क्या आप इस्तीफा देंगे। आप कह देते कि नहीं दूंगा। तेजश्री ने अगर पूछा कि चार्जशीट आपके ऊपर लग गया, क्या कहना चाहेंगे, आपके पास जो जवाब होता वो दे देते। नहीं जवाब था, कह देते नो कमेंट, अदालत के फैसले आने का इंतजार कीजिए। तमाम जवाब थे आपके पास, लेकिन आपका गुरूर, आपका गुस्सा, हम ही हैं जो है, बाकी लोग तो भर यहाँ पे और किसी का मान सम्मान है नहीं, आप ही का बस मान सम्मान है। भगवान के यहाँ से आप ही मान सम्मान लेके आए, बाकी किसी का मान सम्मान नहीं है। और जो लोग मुझे ये कहते थे हमेशा मनुवादी फलान ढेकान, वो भी कान खोल के सुन लें कि जो गलत रहेगा उसका विरोध किया जाएगा, जो सही रहेगा उसका समर्थन किया जाएगा। जात, धर्म, मजहब और संप्रदाय से मतलब नहीं है, मतलब है सिर्फ और सिर्फ इस देश से और इस देश के संविधान से। बाकी सीना ठोक के सनातनी हूं, था, रहूंगा, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग इस मुद्दे पर बृजभूषण शरण सिंह का समर्थन कर रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको आदर्श किसी को मानना हो तो जो भगवान राम के पद चिन्हों पे चले उन्हें आदर्श मानिए, जो महाराणा प्रताप के पद चिन्हों पे चले उन्हें आदर्श मानिए। जो एक महिला पत्रकार का सम्मान नहीं कर सकता है, ऐसे लोगों को अगर आप आदर्श मानते हैं तो मुझे तरस आता है आपकी सोच पर। बाकी तमाम लोग यह वीडियो देख रहे होंगे, उन लोगों से सिर्फ इतना निवेदन, और आप लगातार देख रहे होंगे कि मैं यह निवेदन बार बार कर रहा हूं कि आप किसी नेता के अंधे भक्त मत बनिए। आप उसका समर्थन कर दीजिए, आप उसको वोट कर दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए, लेकिन उससे सवाल पूछिए ताकि उसको इस बात का, किसी बृजभूषण शरण सिंह को इस बात का गुरूर और घमंड ना हो जाए
कि मैं हमेशा चुनाव जीत जाता हूं, मैं तो सांसद हूं, मैं तो नेता हूं, मैं तो मंत्री हूं। हर नेता और मंत्री को याद रहना चाहिए कि आखिरकार उसका वजूद आम गरीब इंसान की वजह से जुड़ा हुआ है, न कि उसके खुद की वजह से। जब आम आदमी उसे वोट करता है तब वो ताकतवर बनता है, और जब जब उसे अपने ताकत का घमंड हो, उसे याद दिलाना जरूरी है कि वो भगवान नहीं है। जय हिंद दोस्तों।